हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और क्वेश्चन लेके पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, और वो भी सेकंड मेथड से। जो अल्टरनेटिव मेथड हमने आपको बताया अभी पिछले वीडियो लेक्चर में, उसी तरह से हम एक और फंक्शन का पोलर प्लॉट ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि GS इज इक्वल टू 20S डिवाइडेड बाई S+1 और S+10। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें स्केच द पोलर प्लॉट। इसका हमको पोलर प्लॉट स्केच करना है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस को जे ओमेगा रख देंगे। ठीक है, जैसे अभी तक करते आए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो जी जी जे ओमेगा हो जाएगा आपका 20 जे ओमेगा डिवाइडेड बाई जे ओमेगा +1 और जे ओमेगा +10, ये हो जाएगा। अब जो हमने आपको फर्स्ट मेथड बताया है उसके तो एग्जाम्पल आपको कई करा चुके हैं। जो सेकंड हमने अल्टरनेटिव मेथड बताया है उससे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और फाई और फिर उसका m cos फाई प्लस जे एम साइन फाई की वैल्यूज आ जाए यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने एक टेबल क्रिएट किया यहाँ पे। यहाँ तो हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज लिखेंगे, तो ये हमने लिख दिया ओमेगा। उसके बाद ये हमने यहाँ पे लिखा मैग्नीट्यूड, फिर जो भी फेज एंगल आएगा फाई, और फिर यहाँ हम लिखते हैं m cos फाई प्लस जे एम साइन फाई। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको ओमेगा की आपको यहाँ वैल्यूज रखनी है। तो वैल्यूज हमने कहा ना कि डिपेंडिंग अपॉन योर फंक्शन और मैग्नीट्यूड जो आएगा उस हिसाब से हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ले लेंगे। तो मान लीजिए हमने कहा ओमेगा इज इक्वल टू लिया हमने 0.2। ठीक है, फिर हमने कहा 0.5, 0.7, 1, 2, फिर हमने कहा 3, 4, 5, और फिर इसी तरह हम लेते जाएंगे। से 10 ले लिया, 20 से 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से मैग्नीट्यूड फंक्शन निकाल के, जैसे हमने और क्वेश्चंस में निकाला है, तो जब मैग्नीट्यूड फंक्शन निकाल के इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.4, फिर आएगा आपका 0.9, फिर 1.147, फिर ओमेगा इक्वल टू 1 पे आ गया 1.41, देन 1.79। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 1.82, फिर 4 वाला हो गया 1.8, 5 हो गया आपका 1.78, 10 पे वैल्यू आ जाएगी फिर से 1.41, 20 पे आ गया आपका 0.89, और 30 पे आ जाएगा 0.63। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। एंगल जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका, तो एंगल हो जाएगा 77.56 डिग्री, फिर आएगा आपका 60.58, देन 51.0, देन हो गया 39.28, फिर हो गया आपका ये ये फिर 1.79 पे आ गया 15.3, ये हो गया 15.3, फिर 1.82 पे आ जाएगा आपका 1.74, फिर अब यहाँ से एंगल माइनस में चला जाएगा, माइनस का 7.8 डिग्री, फिर हो गया आपका
माइनस का 15.26, तो माइनस का 15.26 डिग्री, फिर माइनस का 39.3, फिर हो गया आपका माइनस का 60.5, उसके बाद आपका आ गया माइनस का 69.5। तो इस तरह से आप ये टेबल में वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। अब जब यहाँ पे आप m cos फाइव प्लस m जे m sin फाइव करेंगे तो m तो है 0.4 और फाइव है 77.56। तो जब इसको आप कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.08 प्लस जे 0.4, ऐसे ये आ जाएगा आपका 0.44 प्लस जे 0.78। सिमिलरली ये हो गया आपका 0.72 प्लस जे, ये हो गया 0.89। फिर इस पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.09 प्लस जे, ये हो गया 0.9। फिर 15.3 पे कितना आ जाएगा 1.72 प्लस जे 0.47। तो इस तरह से ये सारी वैल्यू जो है आप कैलकुलेट करके पहले आप लिख लीजिएगा, फिर ग्राफ पेपर पे जब आप इसको ड्रॉ करेंगे एक स्केल मान के तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। अब माइनस पे यहाँ कितना हो जाएगा 1.78 माइनस जे 0.24, फिर हो गया 1.71 माइनस जे 0.46, फिर हो गया आपका 1.09 माइनस जे 0.9, फिर हो गया आपका 60.5 पे कितना आएगा 0.43 माइनस जे 0.77, और फिर ये आ गया आपका 0.22 माइनस जे 0.6। तो पहले आप ये टेबल तैयार कर लेंगे। अब इन वैल्यूज को जी प्लेन में ग्राफ पेपर पे स्केल मानते हुए आप ड्रॉ कर देंगे। तो मान लीजिए हमने ग्राफ पेपर लिया, अब उस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये बनाया से इमेजिनरी एक्सिस और ये हो गया रियल एक्सिस, ठीक है, ये रियल ये इमेजिनरी। अब मान लीजिए हमने कहा से दिस इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5, ये हो गया 0। और इमेजिनरी यहाँ पे तो एक तरह से देखिए, अगर ग्राफ पेपर आप लेंगे सेंटीमीटर वाला तो करीब करीब यहाँ जो स्केल दिख रहा है कि 2 सेंटीमीटर को आपने 1 माना है रियल रियल इस पे, और लेकिन इमेजिनरी एक्सिस पे आप क्या कीजिए 4 सेंटीमीटर को 1। इमेजिनरी एक्सिस पे क्या कीजिए, इमेजिनरी एक्सिस पे चूंकि वैल्यूज छोटी आई हैं तो आप करीब 4 सेंटीमीटर को 1 लीजिए, फिर अगले 4 सेंटीमीटर 2 लीजिए, इस तरह। तो से 1 2 3 4 मान लीजिए ये हो गया 1, ठीक, ये हमने ले लिया। अब एक एक करके आप जो है पॉइंट्स ड्रॉ कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है 0.08 प्लस जे 0.4। तो जो पहला पॉइंट आएगा आपका वो आया 0.08, ठीक है, और 0.4, तो ये 1 है, ये 0.5 हुआ, ये 0.1 हुआ, अब 0.08 तो यहीं कहीं हुआ, और 0.4 आपका यहाँ कहीं होगा, ठीक। पहला पॉइंट तो ये आ गया दिस वन। फिर दूसरा ऐसे ड्रॉ कीजिए। तो दूसरा क्या है 0.44 और 0.78। तो 0.5 ये है तो 0.44 यहाँ पे कहीं और 0.78 यहाँ पे कहीं। तो ग्राफ पेपर में तो आप खैर खाने को डिविजन्स को काउंट करके करिएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लेंगे 0.72 और 0.89। तो 0.72 यहाँ कहीं और 0.89 इससे ऊपर, इस तरह।
तो इस तरह से आप सारे पॉइंट्स लेके और जब आप कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आपका जो पोलर प्लॉट आएगा वो ऐसे होता हुआ, ऐसे, और फिर इसी तरह से इधर की वैल्यूज जब आप लेंगे तो ऐसे होता हुआ ऐसे जाएगा। ठीक है, आपको केवल जो भी पॉइंट्स जो आपने टेबल में वैल्यूज निकाली हैं उनको आपको निकाल के सारे डॉट्स को आपको कनेक्ट कर देना है, आपका प्लॉट अपने आप पोलर प्लॉट रेडी हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है पोलर प्लॉट ड्रॉ करने का। और बाकी फर्स्ट मेथड भी आपको एग्जाम्पल्स करा चुके हैं, तो चाहे आप उस तरह से ड्रॉ कीजिए और चाहे इस मेथड से ड्रॉ कीजिए। इसमें और जो जो भी पॉइंट्स आएंगे वो दिखा दीजिएगा, मैंने तो कुछ ही दिखाए हैं। ठीक, तो ये हो गया फंक्शन क्या था हमारा, जी एस इज इक्वल टू 20s अपॉन s+1 s+10, इसका पोलर प्लॉट। तो आई होप कि आपको पोलर प्लॉट के दोनों मेथड एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।